नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती, प्रदेश में बंद होगा हुक्का रेव पार्टी, पत्थरबाजों और मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को सीएम ने चेताया, बोले प्रदेश छोड़ दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगा, बिल्डिंग मकान तोड़वा दूंगा। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोला हमला। गरीब के घर सीएम का भोज, राधाबाई ने परोसे दाल चावल और सब्जी हलवा, मुख्यमंत्री शिवराज बोले आत्मा तृप्त हो गई। बर्ड फ्लू को लेकर के एमपी में केरल व आसपास के राज्यों से मुर्गी लाने पर रोक, केंद्र ने कहा इंसानों में तेजी से फैलता है, इसलिए सावधानी रखें। भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल, अस्पताल प्रबंधन को लगाई फटकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दक्षिण भारत से मुर्गियों के आने पर रोक लगा दी गई है। तो लगातार जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। सतना जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। जिले के 2 गांव में मृत कौवे पाए गए हैं। राजगढ़ के सारंगपुर में भी मृत कौवे पाए गए। अलर्ट मोड पर पशुपालन विभाग, आपको बताते चले पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दक्षिण भारत से मुर्गियों को लाने में भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सतना जिले में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। तो बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर के तमाम तरीके की सावधानी भी बरती जा रही है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एमपी में तेजी से पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू। दक्षिण भारत से मुर्गे और मुर्गियों को आने पर रोक लगा दी गई है। सतना जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। जिले के 2 गांव में मृत कौवे पाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वाति और गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती चली जा रही है और खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल सृष्टि जी, मैं आपसे ये कहना सृष्टि जी मैं कि यहाँ पर जो रतलाम है वहाँ का आलोट, उसके बाद जो इंदौर है शहडोल हो गया है, उसके बाद जो है सत्ता में जो है अब ये बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है और ऑलरेडी 3 जगहों पर जो है बर्ड फ्लू फैल चुका है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ के भोपाल के वन विहार में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखा गया हमने कि किसी तरीके के जो है किसी भी तरीके का बॉडी पार्ट जो है बर्ड का किसी तरीके का कुछ भी नुकसान नहीं पाया गया, ना कोई एक भी कौवा यहाँ पे मरा पाया गया है। लेकिन फिर भी जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है विश्वास सारंग जी, उन्होंने कहा है कि ये बर्ड फ्लू तेजी से फैलने की आशंका के चलते जो है मुर्गियों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। केरल वगैरह से जहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र से जहाँ से आ रहे हैं वहां से पाबंदी लगा दी गई है। जी गणेश, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में तो किस तरीके की सावधानी बरती जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है और बर्ड फ्लू की वजह से अब तक की अगर बात करें तो करीब मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा कौवे मृतक पाए गए हैं। इंदौर की ही बात करें तो 175 कौवे अब तक मृत पाए गए। तो निश्चित तौर पर एक बर्ड फ्लू जो है, एक वायरस अब प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और ऐसे में खतरे की घंटी भी बन चुका है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है।
बर्ड फ्लू ने जैसे ही दस्तक दी, अब अगर बात करें जिस तरह से कौवे मृतक पाए जा रहे हैं और बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और जगह जगह पर जो दवाइयां हैं उनका लगातार छिड़काव कर रहा है, ताकि एक पक्षी से दूसरे पक्षी या फिर ये ह्यूमन बॉडी पर इसका इफेक्ट ना पड़े। आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मांस की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर के और क्या कुछ सावधानी अब बरती जा रही है? जी, यहाँ पर जो है पशुपालन मंत्री जो है प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने जो है हर तरीके से जो है मांसाहारी दुकानों पर पाबंदी लगाने की बात की है, लेकिन ये जो पाबंदी रहेगी ये अस्थायी तौर पर रहेगी यहाँ पर। और अभी जो है इस संदर्भ में जो है इसके बारे में अभी और कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। खासकर अगर देखा जाए भोपाल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वन विहार में है, यहाँ पर किसी भी तरीके की जो है कोई भी अभी तक कार्रवाई हमने नहीं देखी गई। हमने यहाँ के जो डिप्टी रेंजर है उनसे भी बात की थी इस बारे में, तो उनका यही कहना है कि अभी तक यहाँ पे किसी तरीके के कौवे के मृत घोषित अभी तक नहीं किया गया है। जी गणेश, आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से अलर्ट पर इस समय रखा गया है और लगातार बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम से आपकी बात हो पाई इसको लेकर के, क्या कुछ उनका कहना था? और जैसे पशुपालन जो विभाग है वो भी इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर था। जब हमने कई पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के अमले से इस बारे में बात भी की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह जो वायरस है यह H5N8 है, जो कि इतना घातक नहीं होता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी उनका कहना है कि यह जो एक कौवे से दूसरे पक्षी पर भी H5N8 वायरस होने की वजह से यह दूसरे पक्षियों पर भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। बात करें, उन्होंने जैसे साफ तौर पर कहना है, डॉक्टरों का भी कहना है, स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर H5N1 से लेकर H5N5 तक अगर ये वायरस होता है तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी पर भी इफेक्ट इसका पड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत दे सकता है। लेकिन H5N8 वायरस अभी जो पुष्टि हुई है H5N8 की हुई है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जो आशंका या चिंताजनक की बात है वह लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और खासतौर से साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग लगातार यह भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि ये जो वायरस है इसकी वजह से किसी तरह से ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए किसी तरह से घबराने या फिर चिंता की बात नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बारे में एक्टिव है पूरी तरह से। जी, अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में ऐसी कौन सी जगह जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बर्ड फ्लू का देखने को मिल रहा है? बर्ड फ्लू का जो खतरा है यहाँ पे जैसे कि कौवों पर है पहले तो, लेकिन जैसे जो साइड में जितने भी जो भी क्षेत्र है यहाँ के, उनमें जो जितनी तरीके से जो मतलब खबरें सामने आ रही है कि यहाँ से इतने कौवे मृतक पाए गए, वहां से उतने कौवे मृतक पाए गए, यहाँ पे इस तरीके का अभी कोई माहौल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार इस बारे में बिल्कुल सतर्क हो चुकी है और उन्होंने जो है सारे जगह पर जो है मांसाहारी दुकानों को बंद करने की जो है बात कही है। साथ में ही जो है अभी तक पहले हमने ये सोचा था कि जो भी इसका इफेक्ट होगा, जो कौवों के बाद है बगुले पर इफेक्ट होगा और जो यहाँ पर जो बाहर जो विदेशी पक्षी आते हैं उन पर ये सारा जो है देखने के लिए मिलेगा बर्ड फ्लू का असर। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाता है सृष्टि जी, तो भोपाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी गणेश, आपके पास आऊंगे, इंदौर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर बर्ड फ्लू का खतरा जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के बाद सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में आया तो इंदौर में ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी। अगर इंदौर की बात करें तो 29 दिसंबर को जब बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी तो इंदौर के डेली कॉलेज जो कि रेसिडेंसी कोठी एरिया है वहां पर कौवे मृतक पाए गए थे। करीब वहां पर 50 कौवे मृतक पाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हुआ था। अगर हम बात करें इंदौर की, तो अभी हाल फिलहाल जो मृतक कौवे पाए जा रहे हैं सिर्फ उसी एरिया में पाए जा रहे हैं। अन्य जगह पर ऐसी अभी कोई भी ऐसी बातें सामने नहीं आई जहां पर कौवे मृतक पाए गए हों। जैसे अगर उसी से सटे नजदीक में चिड़ियाघर भी है इंदौर का, अगर वहां की भी बात करें तो वहां पर भी ऐसा किसी तरह का कोई भी बात सामने नहीं आई जहां पर कौवे या फिर अन्य पक्षी मृतक पाए जा रहे हों। तो अगर इंदौर का स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो इंदौर का जो डेली कॉलेज है वहीं पर सिर्फ अभी तक कौवे मृतक पाए गए हैं। लगभग 174 कौवे अभी तक मृतक पाए जा चुके हैं। जी स्वाति, आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो जहां जहां ये
फैल रहा है बर्ड फ्लू और जहां पर कौवे मृत पाए गए हैं उनकी जांच करवाई गई होगी, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना था, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया? जी, हमने यहाँ पर पशुपालन मंत्री जी और उसके बाद जो है वेटनरी डॉक्टर से जब हमने यहाँ पे बात करी तो उन्होंने यही कहा कि ये जो बर्ड फ्लू है यहाँ पे भोपाल में अभी इसकी किसी तरीके की पुष्टि नहीं की गई है, तो लोगों को किसी तरीके से जो है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो फर्स्ट स्टेज होता है, ये जो बर्ड फ्लू है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक ही आ चुका है। इससे जो है बाकी जो आम परिजनों को है इससे डरने की अभी फिलहाल में तो कोई जरूरत नहीं है। जी गणेश, जैसा सहयोगी स्वाति ने बताया कि अभी भोपाल में सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज पर है। अगर इंदौर की हम बात करते हैं, इंदौर में क्या कुछ हालात हैं इस समय? डॉक्टर से बात हो पाई आपकी? निश्चित तौर पर देखिए, हमारी कई स्वास्थ्य विभाग की टीम है, चाहे वो पशु चिकित्सक हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का अमला है, लगातार हमारी इस बारे में बर्ड फ्लू के बारे में बात हो रही है। साफ तौर पर डॉक्टरों का और पशु चिकित्सकों का साफ तौर पे कहना है कि इस बर्ड फ्लू से इंसानों को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बर्ड फ्लू जो है इंसानों पर अभी घातक नहीं है। तो साफ तौर पर जो एक प्रदेश में या फिर भारत में बर्ड फ्लू ने जब दस्तक दी तो लोगों के मन में कई तरह की चिंताजनक बातें सामने आई कि इसका सेक्शन कोरोना के जैसे कहीं इंसानों पर भी घातक न साबित हो। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले जागरूकता अभियान इस बात पे चला रहा है कि इस वायरस से किसी तरह को इंसानों को अभी खतरा नहीं है, जब तक कि H5N8 वायरस नामक की पुष्टि हो रही है। अगर H5N1 से लेकर 5 तक अगर इस वायरस की पुष्टि होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट और इंसानों पर पड़ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर अभी हम बात करें तो किसी तरह से साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग का और चाहे वो पशु चिकित्सक हो, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी इस वायरस से इंसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर हम बात करें तो इस वायरस का इफेक्ट अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो कौवे से कबूतर या फिर अन्य जो भी पक्षी हैं, उन पर भी इस वायरस का असर अभी तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी स्वाति, अगर हम बात करते हैं जैसे कोई भी बीमारी सामने आती है, बर्ड फ्लू जिस तरीके से आया है, तो सबसे पहले तो सावधान होने की बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन एक राहत वाली बात यहाँ पर यह आ रही है कि इंसानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा डॉक्टर्स ने बोला है। लेकिन आगे क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे ताकि भोपाल में इस तरीके के जो हालात अब बनते नजर आ रहे हैं उसमें काबू पाया जा सके और आगे बर्ड फ्लू ज़्यादा फैल ना पाए? जी, जो भी है स्वास्थ्य मंत्री ने तो बस यही कहा है कि इसके लिए जो है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से आप लोगों को सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। यहाँ के आसपास के जितने कोई पोल्ट्री फार्म है वहां पर जो है हर तरीके की हिदायत दी गई है, हर तरीके की साफ सफाई की पूरी तरीके से जो है व्यवस्था देखी जा रही है। और साथ में जो है स्वास्थ्य अमला जो है हर जगह पर जाकर इस बारे में जो है अलर्ट कर रहा है। जी गणेश, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पोल्ट्री फार्म में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं? देखिए, अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो अभी तक यहाँ पर किसी तरह से पोल्ट्री फार्म पे या तो प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ना ही बंद किया गया है। अगर हम मांस मच्छी की भी बात करें, जो लोग चिकन खाने के शौकीन होते हैं या फिर मांसाहारी होते हैं, उनके लिए भी अभी किसी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जैसे कि पशु मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी इससे पहले बयान दिया था कि हम मध्य प्रदेश में इन तमाम सभी चीजों पर बंद करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी जो बातें सामने आ रही हैं, तो उस बात का खंडन करते हुए भी उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कोई भी मध्य प्रदेश सरकार इस तरह का कोई एक्शन लेने नहीं जा रही है। अभी हाल ही में बात करें, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इंदौर थे। इंदौर में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस वायरस से अभी किसी तरह से इंसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, इस तरह से कहा जा सकता है कि यह अभी सामान्य तौर पर सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी को उसको कोरोना या फिर अन्य बीमारियों से जोड़कर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अभी इसी बात पर पहल किया जा रहा है और ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। स्वाति, गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधान होने की बिल्कुल जरूरत है। अगर हम बात करें पशुपालन विभाग की, तो वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार अलर्ट पर है। किस तरीके से इंदौर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जब बात की जाती तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधान होने की बिल्कुल जरूरत है। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिले के 2 गांव में भी मृत कौवे पाए गए हैं, जिसको लेकर के अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है।
झांसी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है। स्वास्थ्य टीम ने कौवों को कब्जे में लिया। बर्ड फ्लू को लेकर के राज्य सरकार सावधान। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं सभी लोग। झांसी में बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चर्च के पास आधा दर्जन मृत कौवे पाए गए थे, जिसके वजह से अब और ज्यादा यहां पर सतर्क हो गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कौवों को कब्जे में ले लिया है। जांच की जाएगी। करीब आधा दर्जन कौवे चर्च के पास मरे हुए पाए गए थे। तो जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो झांसी में कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब सावधान होने की जरूरत है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और अब झांसी का भी रुख कर लिया। झांसी में भी इस तरीके के जो केस है वो सामने आए। आपको बताते चलें, चर्च के पास करीब आधा दर्जन कौवे मृत पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उन्होंने कौवों को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके बाद जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लेकिन अभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, इससे लोगों को खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी चिंता का ये विषय है क्योंकि अब झांसी में भी आधा दर्जन जो कौवे हैं वो मृत पाए गए हैं। फिलहाल कौवों को कब्जे में लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच करेगी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। बुधवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर का भोजन भागीरथपुरा में रहने वाली राधाबाई के घर में किया। दोपहर में उनका काफिला राधाबाई के घर पहुंचा। मुख्यमंत्री को राधाबाई ने प्रेम और सम्मान के साथ खाना परोसा। सीएम ने कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर आत्मा तृप्त हो गई है। आपको बताते चले, राधाबाई का परिवार मजदूरी करके जीवन यापन करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाने के दौरान राधाबाई से उनके घर के गुजर बसर के बारे में जानकारी ली। राधाबाई ने बताया कि पति मजदूरी करते हैं, परिवार में एक बेटा और बेटी है। राधाबाई ने बताया कि बेटी को पथरी की समस्या। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मनीष सिंह को मौके पर ही निर्देश दिए कि परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए, आवश्यक इलाज सुनिश्चित करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को सरकारी योजनाओं के तहत राधाबाई का पक्का मकान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इंदौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातें दी हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। और जब वहां घुटना टेक के सिर झुका के आपको प्रणाम करूंगा, फिर बात शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री को घुटना टेक है। अपनी जनता मेरी भगवान है, उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आज कमर तोड़ के तबाह को बर्बाद करूंगा। मैंने ये कहा था कि वर्षों से गरीब जहां झुपड़िया, टूटा फूटा, कच्चा पक्का मकान बना के डराए, अभी वो डराया जाता है, सताया जाता है। हटा देंगे, मिटा देंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, सास की भूमि पर पट्टा देके उसका मालिक बनाया जाएगा। देखो भैया, जितने बड़े बड़े माफिया है उनसे जमीन हम छुड़ाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के
जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, और हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए करना है। किसी की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और इसलिए किसानों की आय तो दुगनी करना ही है। मामा कसर नहीं छोड़ने वाला उसमें। अभी हमने हिसाब लगाया, पिछले 8 महीने में 82,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का ऐतिहासिक काम कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। आप सब जानते हैं खेती के साथ साथ उद्योग और धंधे हमको लाने ही पड़ेंगे, बिना उनके काम नहीं चलना। और आज दुनिया में चीन में जितनी भी कंपनियां थी, चीन से मोह भंग हो गया है। वो चीन छोड़ना चाहती है, और हम कह रहे हैं चीन छोड़ो, आओ हिंदुस्तान की धरती पर, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर। और उनको अगर लाना है तो हमारा स्वार्थ केवल ये है कि रोजगार हमें अपने नौजवानों को देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को अपने निवास पर चाय पीने के लिए बुलाया था। इस दौरान सारंग ने मुख्यमंत्री को विभाग के रोडमैप की जानकारी दी। बैठक के बाद सारंग ने बताया कि सीएम से चर्चा में तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुरू की जाए। इसके तहत लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री के साथ ऐसे 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई जिसे अगले 3 साल में लागू किया जाएगा। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस द्वारा ड्रग्स माफियाओं पर की गई कार्रवाई पर खुशी जताते हुए पुलिस की जमकर सराहना करी। आपको बताते चले, इंदौर पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार करके उनके पास से करीब 70 करोड़ रुपए की 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद की। साथ ही साथ इनके पास से पुलिस ने 13 लाख रुपए नगद भी बरामद किए थे। जिसके बाद इंदौर पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की पीठ थपथपाई। शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश से ड्रग्स माफियाओं का जल्द ही सफाया करने के साथ ही उनकी आर्थिक कमर को भी तोड़ा जाएगा। इस दौरान सीएम ने इंदौर पुलिस को पुरस्कृत करने की भी घोषणा करी है। उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं
पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है, इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझना कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे है। पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन। मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूं कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई नहीं, पर ये बढ़ी है और ये गैप बढ़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66%, 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर, ये कोई गुप्त आंकड़े सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी कितने लोगों को मिलता है? प्रश्न ये कि सबको एमएसपी मिल जाता है? मध्य प्रदेश में 20% लोगों को एमएसपी मिलता है। आपका पेट तो वैसे ही आप जानते हैं कौन भर देते हैं, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आपने इतने सालों में मुझे समझा होगा कि ये मीडिया प्रचार प्रसार की राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें, पर मेरी सोच रही है कि काम करें और काम दिखेगा। सबसे ज्यादा प्रचार काम और उसका परिणाम होता है। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान है। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। आज का किसान एक मॉडर्न दुनिया में है। वह कानून समझता है, वह नियम समझता है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना सुनाते हैं। अरे तो काम कर रहा हूं सर, हमारा भी काम है ना मिलने का। वो क्या मिल रहा सर वो उस वाले सर आईटी वाला रेट किस कब लूंगा, लेकिन ऑर्डर वाला बड़ा किस उन्होंने बोला भी है खुद ही, कल भी पूछा। सर इस पे ले लूं मैं सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो रावट हूँ। मैं तो जा रहा हूँ सर। एक सर छोटा सा टेंशन सर, चीफ गेस्ट वाला किसानों को। ओके सर। राजधानी भोपाल में महिलाओं के शौचालय में लाइट ही नहीं है, सीलिंग से पानी टपक रहा है। शौचालय के सामने गंदा पानी भरा हुआ है, हर जगह गंदगी का आलम है। बाहर आपको बताते चले, रेस्ट रूम के बावजूद परिजनों को शेड के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब ये अव्यवस्थाओं का जायजा लेने आपको बताते चले, अस्पताल में शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दौरे के दौरान सामने आई है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई है और सुल्तानिया अस्पताल की अधीक्षक और पीडब्ल्यूडी की अधीक्षण यंत्री को नोटिस भी थमा दिया। वहीं महिलाओं के शौचालय में 1 घंटे के अंदर लाइट लगाकर फोटो मंत्री को भेजनी है। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान सबसे पहले मंत्री मीटिंग रूम में होते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। इस दौरान यहां पोछा लगवाया गया। इस पर मंत्री ने अधीक्षक से पूछा कि मेरे आने की सूचना मिलते ही साफ सफाई होने लगी है क्या? मेरे पास गंदगी की सभी फोटो हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं
यूजीएस कंपनी का 1 माह का भुगतान तत्काल रोकने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निरीक्षण के बाद बाहर से आते हुए जननी एक्सप्रेस को रोककर लॉग बुक की जानकारी ली। मंत्री ने आपको बताते चले ऑडिट करके तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए हैं। वही परिसर में फर्शिया लगा करके भवन की मरम्मत के छोटे मोटे काम दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई परेशानी लोगों को ना हो पाए। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call